सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल पर करवा दिया गया है और 5-5 मॉडल पेपर बना करके आपको उपलब्ध करवाने का मेरा टारगेट है, जिसमें आधा टारगेट हमने पूरा कर लिया, बाकी जल्दी हम पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी साहित्य जो अंतरा भाग 2 का पद्य खंड है, कौन सा खंड? पद्य खंड है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे, यानी विकल्प जरूर मैंने यहाँ नहीं दे रखे हैं, लेकिन है छोटे प्रश्न ही प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट पे ही बना रखे हैं मैंने। देखिए, पार्ट 1 में जयशंकर प्रसाद देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत। पार्ट 2 में निराला का गीत गाने दो मुझे सर्वस्मृति। पार्ट 3 ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। पार्ट 4 केदारनाथ सिंह बनारस और दिशा। पार्ट 5 विष्णु खरे सत्य और एक कम। पार्ट 7 तुलसीदास भरत राम का प्रेम और पद गीतावली के। पार्ट 9 विद्यापति के पद और पार्ट 10 केशव दास के कविता और सवैया। ये आपके पाठ्यक्रम है, इसी के छोटे छोटे प्रश्न यहाँ मैंने दिए हैं। सबसे पहले तो आपको इन सभी रचनाओं के ये रचनाकार कवि याद होनी चाहिए और ये कविताएं उनके किस काव्य संग्रह से ली गई ये भी याद होना चाहिए। फिर आगे देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि पंचवटी के गुणों की तुलना केशव दास ने किससे की है? शिव से। बिल्कुल सही है, पहला प्रश्न का उत्तर शिव हो जाएगा, क्योंकि शिव भी मोक्ष देने वाले हैं और पंचवटी भी मोक्ष देती है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि केशव दास ने जगरानी किसे कहा है? माता सरस्वती को जगरानी कहा है। दूसरे प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अंगद रावण के दरबार में किसके प्रताप को बता रहे हैं? राम के प्रताप को बता रहे हैं, अपने स्वामी राम के प्रताप को बता रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए कि केशव ने संकलित कविता और सवैया, केशव के संकलित कविता और सवैया उनकी किस रचना से लिए गए हैं? ये रामचंद्र चंद्रिका से लिए गए हैं, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है। ये एक प्रबंध काव्य है जिसमें राम के चरित्र को लेकर के ये लिखा गया है। पांचवा देखिए, केशव दास के ग्रंथ रामचंद्र चंद्रिका की काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में ये काव्य लिखा गया है। छठा प्रश्न देखेंगे, वह कौन सा स्थान है जहां पर सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, अर्थात वहां चले जाते हैं सारे दुख दूर हो जाते हैं? तो पंचवटी वह स्थान है जहां पर दुखों की चादर फट जाती है, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। फिर अगला देखेंगे, सातवां प्रश्न कि केशव ने सरस्वती वंदना में 4 मुख, 5 मुख और 6 मुख किसे कहा है? 4 मुख ब्रह्मा जी को कहा है, 5 मुख शिव जी को और 6 मुख कार्तिकेय को कहा है। ब्रह्मा जी को क्या कहा? पति। शिव जी को क्या कहा? पुत्र। और कार्तिकेय को कहा नाती। आठवां प्रश्न देखेंगे, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशव दास, क्यों हूं ना बखानी काऊ पे गई पंक्ति में किसका गुणगान किया गया है? माता सरस्वती का गुणगान किया गया है कि माँ सरस्वती की जो उसकी महत्ता है उसका बखान कोई नहीं कर पाया है। नवा प्रश्न देखेंगे कि कवि केशव दास हिंदी साहित्य के किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? ये रीति काल के अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले किसने प्रस्तुत किए? केशव दास ने प्रस्तुत किए, क्योंकि संस्कृत से हिंदी में ये जो सर्वांगपूर्ण ग्रंथ लिखने की परंपरा है, इसका विधिवत जो सूत्रपात केशव दास ने किया। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 12वां प्रश्न देखेंगे, छंदों का अजायबघर किसे कहा जाता है? रामचंद्र चंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। और ये संवाद की उत्कृष्टता वाली रचना भी है, संवादों की उत्कृष्टता वाली रचना भी ये रामचंद्र चंद्रिका है। फिर
13वें प्रश्न में देखेंगे, विरहिणी नायिका कौन से महीने में विरह के असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रही है? श्रावण का महीना जो चल रहा है उसमें वो दुख नहीं सहन कर पा रही है, इसलिए बार बार अपने प्रियतम को वो याद कर रही है। 14वां प्रश्न देखेंगे, विद्यापति ने विरहिणी नायिका के प्रियतम के लौटने की संभावना किस महीने में प्रकट की है? कार्तिक के महीने में उसने संभावना प्रकट की है कि कार्तिक के महीने में उस विरहिणी नायिका का प्रियतम लौट आएगा। 15वां प्रश्न देखिए कि विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कीर्ति लता उनकी विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कीर्ति लता नहीं है, इसको सुधार कर लें, पदावली है। कौन सी रचना है? पदावली उनकी प्रसिद्ध रचना है। यहां पर भी ये प्रश्न कीर्ति लता नहीं करके 16वें में आप करेंगे पदावली। पदावली की भाषा कौन सी है? पदावली की भाषा मैथिली है, ठीक है ना, अपडेट करेंगे इसको। 17वां प्रश्न देखेंगे कि आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कौन कहे जाते हैं? विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहा जाता है, जोड़ने वाला। 18वां प्रश्न देखेंगे, विरहिणी नायिका ने अपनी दोनों आंखें क्यों बंद कर ली है? क्योंकि फूलों से खिले हुए बगीचे उसके विरह के दुख को बढ़ा रहे हैं, उसकी प्रियतम की याद आ रही है, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब वो खिले हुए फूलों को देखेगी नहीं तो उसे अपने प्रियतम की याद नहीं आएगी। विरहिणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में क्षण क्षण किसके समान दुबली होती जा रही है? 14 के चंद्रमा के समान, यानी चतुर्दशी का जो चांद होता है उस चतुर्दशी के चांद के समान वो दुबली हो चुकी है। 20वां देखिए, भरत राम का प्रेम संकलित अंश तुलसी के किस ग्रंथ से लिया गया है? ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। 22वां, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। और गीतावली के संकलित पदों में किसकी विरह वेदना का वर्णन है? राम की माता कौशल्या का वर्णन है। राम के वनगमन के बाद वो पुत्र वियोग में व्यथित है और राम को किसी न किसी तरह से वो वापस अयोध्या बुलाना चाह रही है। 24वां देखिए, खेल में हार जाने पर भी भरत को कौन जीता देते थे? राम जो हैं वो बचपन में जब हार जाता था तो उसे खुश रखने के लिए वो उसे जीता देते थे। 25वां प्रश्न देखेंगे, भूपति अर्थात राजा दशरथ ने प्रेम का मान कैसे रखा? तो जब राम को वनवास हो गया तो अपने प्रेम को दिखाने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात मर करके उन्होंने अपने प्रेम का मान रखा। 26वां देखेंगे, कौशल्या बार बार आंखों से किसको लगा रही है? तो राम की जो सुंदर जूतियां हैं, पन्हियां, उनको वो आंखों से लगा रही है। 27वां प्रश्न देखेंगे, राम के वियोग में कौशल्या के दुख की स्थिति किसके समान लग रही थी? मोरनी के समान उसकी दुख की स्थिति लग रही थी। 28वां प्रश्न, कौशल्या एक बार पुनः राम को किसको देखने के लिए बुलाने का संदेश भेज रही है? वो ये कह रही कि घोड़ों को देखने के लिए आ जाए, क्योंकि घोड़ों की स्थिति भी बहुत क्षीण हो चुकी है। भले ही मुझसे मिलने नहीं आए लेकिन घोड़ों से मिलने के लिए हे राम एक बार अयोध्या लौट आओ, ऐसा संदेश वो भेज रही है। 29वां देखेंगे, राम के प्रिय घोड़ों की 100 गुनी सार कौन करता है? भरत करता है। अब जो घोड़े राम के बिना वहाँ अयोध्या में हैं उनकी सार संभाल भरत करता है, फिर भी बहुत अच्छा खाना दाना उनको डालता है लेकिन वो फिर भी दुबले होते जा रहे हैं, क्योंकि राम का प्रेम उनको मिल नहीं रहा है। 30वां प्रश्न देखेंगे, गीतावली की भाषा कौन सी है? गीतावली की भाषा ब्रज है। 31वां प्रश्न देखेंगे कि एक कम कविता के रचनाकार कौन है? विष्णु खरे एक कम कविता के रचनाकार हैं। 32वां प्रश्न देखेंगे, एक कम कविता में कवि ने कवि की जीवन शैली का वर्णन किया है। स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज के जीवन की जो शैली है उसका वर्णन किया है। 33 देखेंगे, 33वां, सत्य कविता में सत्य का प्रतीक कौन है? विदुर को सत्य का प्रतीक माना है, क्योंकि
पौराणिक पात्रों के द्वारा इस कविता को बनाया गया है। 34वां देखेंगे, सत्य कविता में युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? सत्य का अन्वेषक यानी सत्य को खोजने वाले का प्रतीक युधिष्ठिर है। फिर आगे देखेंगे 35वां, कवि के अनुसार जब हम सत्य को पुकारते हैं तब क्या होता है? सत्य हमसे दूर हटता चला जाता है, अर्थात हमारे पास नहीं आता है। और 36वां, सत्य कविता में धर्मराज किसको कहा गया है? धर्मराज युधिष्ठिर को लिए आया है, युधिष्ठिर को कहा गया है जो सत्य को खोजने वाले हैं, सत्य को पाना चाहते हैं। 37वां प्रश्न देखेंगे कि कब किसी दिन सत्य क्या सोच करके रुक जाएगा? जब हम युधिष्ठिर जैसा संकल्प पालेंगे तो सत्य भी एक दिन ये सोच करके रुक जाएगा, अर्थात हमें सत्य को प्राप्त करना है तो युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान बनना पड़ेगा। और 38वां प्रश्न देखिए, विदुर किस वृक्ष के तने से टिककर रुक गए थे? समी वृक्ष अर्थात खेजड़ी के पेड़ के साथ वो टिक करके रुक गए थे। 39वां देखिए, युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ से कहाँ लौट रहे थे? वो खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे। 40 और 41वां प्रश्न देंगे, बनारस कविता किस कवि द्वारा रचित है? केदारनाथ सिंह की ये बनारस कविता है। बनारस कविता में आया दशाश्वमेध क्या है? ये एक घाट का नाम है। फिर आगे देखिए 42वां, कि किस कवि की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है? वो केदारनाथ सिंह है। फिर आगे देखिए 43वां देखिए, इस शहर में वसंत अचानक आता, कवि ने यहाँ किस शहर की बात की है? बनारस शहर की यहाँ बात की है। 44 और 45 देख लेंगे एक साथ। कवि ने भिखारियों के कटोरे में किसका उतरना बताया है? वसंत का उतरना बताया है। बनारस शहर से कौन सी मिथकी आस्था जुड़ी हुई है? काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा, ये मिथकी आस्था जुड़ी हुई है। 46वां देखेंगे, दिशा कविता का संबंध किससे है? दिशा कविता का संबंध पतंग उड़ाते हुए बच्चे के बाल मनोविज्ञान से है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे ने हिमालय की दिशा कौन सी बताई? जिधर बच्चे की पतंग उड़ रही थी उधर ही उसने हिमालय की दिशा बताई। 48 देखेंगे, बनारस कविता में लहर तारा या मडुआडी क्या है? ये बनारस के दो मोहल्लों के नाम हैं। 49वां देखेंगे, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? इसका आशय है भिखारियों को भीख मिल जाना। 50वां देखेंगे, कवि ने बनारस शहर में किसके अचानक आने का वर्णन किया? वसंत के अचानक आने का वर्णन किया, यानी प्रकृति में वसंत धीरे धीरे आता है लेकिन बनारस शहर में वसंत अचानक आता है। बनारस शहर को किसने दृढ़ता से बांध रखा है? धीरे धीरे होने की सामूहिक लय ने उसको दृढ़ता मजबूती से बांध रखा है। 52 और 53 देखेंगे, केदारनाथ सिंह किस प्रकार के कवि हैं? ये नई कविता के कवि हैं। दिशा कविता किस कवि द्वारा रचित है? केदारनाथ सिंह के द्वारा ये दिशा बाल मनोविज्ञान वाली कविता रचित है, जिसमें पतंग उड़ाते हुए बच्चे से हिमालय की दिशा कवि पूछता है। 54वां देखेंगे कि तार सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय तार सप्तक पत्रिका का इस परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं। फिर देखिए, ये दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति में दीप और पंक्ति किसका प्रतीक है? दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। 56वां देखेंगे, दीप का पंक्ति में विलय से क्या आशय है? व्यष्टि का समष्टि में विलय अर्थात व्यक्ति का समाज में विलय, ये इससे आशय है। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि कौन है? तो अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय इस कविता के कवि हैं। फिर आगे देखेंगे, ये दीप अकेला कविता के कवि कौन है? इसके भी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय इस कविता के कवि हैं। 59वां प्रश्न देखेंगे, मैंने देखा एक बूंद कविता में किसका वर्णन है? बूंद की क्षण भंगुरता का इसमें वर्णन है। 60वां प्रश्न है, कविता में विशाल सागर और बूंद किसके प्रतीक हैं? विशाल सागर परम ब्रह्म का प्रतीक है और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है।
61वां प्रश्न देखेंगे, प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। 62वां प्रश्न देखेंगे, बुझ गई है लो प्रथा की, गीत गाने दो कविता की इस पंक्ति में प्रयुक्त लो शब्द किसका प्रतीक है? ये जिजीविषा का प्रतीक है, अर्थात हताश और निराश नहीं होना है, आशा का संचार कवि ने किया है। निराशा में आशा का संचार किया है। निराला की गीत गाने दो कविता का मूल स्वर क्या? ये नीचे आई गया। निराशा में आशा का संचार करना मूल स्वर है इस कविता का। 64वां देखिए, हाथ जो पाथे थे पंक्ति में पाथे का भावार्थ क्या है? जीवन जीने का संबल यानी सहारा, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है राह का भोजन। निराला ने मातृ स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की? शकुंतला से सरोज की तुलना की, क्योंकि शकुंतला को भी माँ का प्यार नहीं मिला था और सरोज को भी माँ का प्यार नहीं मिला। 66वां देखेंगे, सरोज स्मृति कविता में सरोज को कुल की शिक्षा किसने दी? सरोज के पिता ने, अर्थात निराला जी ने उसको कुल की शिक्षा दी। 67वां देखें, सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री सरोज का तर्पण कैसे करता है? वह अपने गत कर्मों के अर्पण से पुत्री सरोज का तर्पण करता है। 68 देखेंगे, 68 कह रहा है, गीत गाने दो कविता किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये कविता रचित है। 69वां देखेंगे कि कवि निराला गीत क्यों गाना चाहता है? वेदना को रोकने के लिए वो गीत गाना चाहता है। 70वां प्रश्न देखेंगे, कवि का कंठ क्यों रुक रहा है? काल को देख करके कवि निराला का कंठ रुक रहा है। कविता में आए शब्द ठग ठाकुरों से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? शोषणकर्ताओं की ओर वो संकेत कर रहा है। सरोज स्मृति की रचना निराला ने किसकी स्मृति में की है? अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में ये कविता लिखी है। जल्दी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो ये छायावाद का शोक गीत भी कहलाता है। 73वां देखेंगे, छायावाद का शोक गीत क्या कहलाता है? सरोज स्मृति कविता को छायावाद का शोक गीत कहते हैं। 74 और 75 देखेंगे, निराला किस युग के कवि हैं? निराला छायावाद के कवि हैं। सरोज स्मृति कविता में किसके विवाह का वर्णन है? निराला की पुत्री सरोज के विवाह का इसमें वर्णन है। 76 और 77 देखेंगे, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये गीत कौन गा रही है? कार्नेलिया ये गीत गा रही है। कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। फिर देखिए, कार्नेलिया का गीत के कवि कौन है? ये आई गया जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं। फिर आगे देखेंगे 79 कार्नेलिया कौन थी? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया। 80 देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावादी काव्य धारा के कवि हैं। 4 स्तंभों से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 81 देखेंगे, देवसेना का गीत ये कविता प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? ये नाटक स्कंदगुप्त है, जहाँ से ये देवसेना का गीत लिया गया है। 82 देखेंगे कि देवसेना का गीत के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद देवसेना के गीत के कवि हैं। 83 देखेंगे, 83 कह रहा है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और भारत की संस्कृति एवं गौरव की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। 84 देखेंगे, 84 कह रहा है कि गीत में आए शब्द उड़ते खग के द्वारा कवि ने क्या अर्थ व्यंजित किया है? अर्थात भारत अनजान को आश्रय देने वाला देश है, आश्रयदाता देश है। 85 देखेंगे, आह वेदना मिली विदाई में किसकी वेदना का वर्णन है? देवसेना की वेदना का वर्णन है, क्योंकि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और स्कंदगुप्त नहीं उसको उसके प्रेम को ठुकरा दिया था, इसलिए उसकी वेदना का वर्णन है। और 86 देखेंगे, देवसेना किससे प्रेम करती है? स्कंदगुप्त से देवसेना प्रेम करती है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।